नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गैया.com पर। और आज हम आपको बता रहे हैं ख़ासतौर से सेंट्रल इंडिया में जो कि ठंड के इलाके हैं, जो गर्मियों के इलाके हैं, वहाँ पे अभी किसान प्याज और लहसुन की खेती करके कैसे हर एकड़ में लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इसका ट्रायल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है। और जिस तरह से प्याज के रेट लगातार ऊपर बने हुए हैं, प्याज के रेट नीचे नहीं आ रहे हैं। 20 रुपये से हमेशा प्याज का रेट ज़्यादा है और लहसुन का रेट भी साल में 2-4 महीनों को छोड़ दे तो 100 से ऊपर ही होता है। तो लहसुन भी यहाँ पे उगाया जा सकता है। क्या कंडीशन है, किस तरह की खेती हो सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम साहू जी हैं। साहू जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। ये क्या एक्सपेरिमेंट आपने किया है इस बार? ये इस बार हम लोगों ने जो विंटर का सीजन है, रबी का सीजन है, इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो प्याज की संभावनाएं हैं, प्याज की खेती है, वो भी टपक सिंचाई पद्धति में और प्लास्टिक पलवार में। जनरली क्या होता है कि सब्जियों में प्याज और लहसुन को छोड़ दें तो बाकी सबको तो पलवार में लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हम लोग पलवार में और ड्रिप में प्याज की खेती कैसे करें, इसके बारे में हम लोगों ने अनुसंधान किया है। प्याज की खेती जिस किसान भाइयों को अगर करना है तो किसान भाई याद रखें कि कम से कम अक्टूबर से नवंबर के महीना में थरहा पहले तैयार कर ले। थरहा तैयार करने के लिए ये ध्यान रखें किसान भाई हो कि अच्छी किस्म, जैसे नासिक गौरान है, आपका पूना रेड है, पटना रेड है, N53 है, नासिक 53 है, इस वैरायटी को, जो नासिक से रिलीज वैरायटी है, उस वैरायटी का चयन करें किसान भाई, जिसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा अच्छी हो। तो उन वैरायटी को रिलीज़ करके किसान भाई क्या कर सकते हैं कि लगा के किसान भाई इसको छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो अभी प्याज के रेट वगैरह बढ़े हैं, इससे इकोनॉमिक्स मतलब किसानों की स्थिति, अगर इसकी खेती करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल। प्याज किसान भाई ये ध्यान रखें कि अक्सर ये देखेंगे कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और डिमांड तो कह दीजिए कि गर्मी के मौसम में मार्च, अप्रैल, मई, जून में जनरली लोग पॉपुलेशन वाले बहुत ज़्यादा प्याज खाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप प्याज लगाएं तो उसको इस तरीके से स्टोर करें कि आप जब रेट अधिक हो, मतलब 50 रुपया 40 रुपया के बीच का रेट हो, उस समय अगर आप मार्केट में इसको उतारते हैं तो आप साल भर प्याज से बहुत अधिक आमदनी ले सकते हैं। अगर किसान भाई ध्यान रखें कि 2.5 एकड़ में अगर कोई प्याज लगाता है किसान भाई, तो लेबर खर्च, खरपतवार निंदाई गुड़ाई का खर्च, अगर पलवार में लगाएं तो निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाद आदि डालने के बाद भी किसान भाई 2.5 एकड़ में कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। 1 एकड़ में 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास किसान भाई बहुत आसानी ये हर सीजन में, यानी कि फसल जो है वो 3 महीने की है, 3 महीने में इतना कमा सकते हैं? बिल्कुल। और सिंचाई की कैसी व्यवस्था करनी पड़ती है इसमें? किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो बहाव पद्धति है, बहाव पद्धति से चूँकि पानी की वेस्टेज बहुत अधिक होती है, और बहाव पद्धति से जब पानी डालते हैं तो क्या होता है कि खरपतवार भी बहुत अधिक उगता है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि टपक सिंचाई पद्धति, क्योंकि एक बार लगाने ड्रिप इरिगेशन एक बार लगाने के बाद किसान भाई 8 वर्ष 10 वर्ष तक के उसी लेटरल, उसी मेन पाइप, उसी सब मेन पाइप पर आश्रित रह के, बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो है टपक सिंचाई का। बीच बीच में बस एसिड ट्रीटमेंट करना चाहिए किसान भाइयों को। तो बहुत आसानी से टपक सिंचाई के माध्यम से पानी की व्यवस्था करके अक्टूबर नवंबर में प्याज अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान भाई लगाते हैं तो फरवरी मार्च के महीने में सप्ताह में 2 बार कम से कम पानी किसान भाइयों को देना चाहिए। और ठंड के दिनों में जैसे नवंबर से फरवरी के बीच में किसान भाई सप्ताह में 1 बार अगर पानी देते हैं तो प्याज की खेती बहुत आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। तो ये 3 महीने की फसल है और 3 महीने में आप प्रति एकड़ अगर मिनिमम साइड भी लेकर के चले तो 1 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये देखिए कि प्याज का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। ये कितने दिन का प्याज है? ये 90 से 95 दिन का प्याज है। और इसकी एक खासियत और है कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अधिक है। अच्छा। इसलिए कि देख लीजिए कि इसका आउटर कोर कह दीजिए कि मॉइस्चर फ्री हो गया है। तो इस प्याज को कम से कम किसान भाई 8 से 9 महीने सामान्य तरीके से रख सकते हैं। और अगर किसान भाई अगर इसका संग्रहण की व्यवस्था करे तो आराम से 12 महीने के आसपास किसान भाई इस प्याज को रख सकते हैं। क्या बात है। तो ये कितने प्याज लगाए हैं आपने पर एकड़ में? ये किसान भाई याद रखेंगे कि प्याज की दूरी 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं किसान भाई, और पौध से पौध की दूरी मात्र 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब जब किसान भाई टपक सिंचाई से और
मेड़ नाली पद्धति से बनाते हैं, मतलब क्यारी विधि से अगर किसान भाई लगाते हैं तो 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें और 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें और 5 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी किसान भाई रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि इसका जैसे कौन कौन सा सीज़न है जिसमें कि खेती की जा सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ के जलवायु और भूगोल को देखते हुए। बहुत बढ़िया प्रश्न है गुप्ता जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस ज़मीन में जल भराव की समस्या नहीं है उस ज़मीन में हल्का 1 से 1.5 फीट अगर मांदा किसान भाई तैयार कर लेते हैं तो खरीफ प्याज की खेती हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर सकते हैं। खरीफ प्याज की खेती जब किसान भाई करते हैं तो वो प्याज और अर्ली आता है और उससे क्या होता है, भले साइज मीडियम रहता है लेकिन अर्ली आता है। और जो अगस्त सितंबर के महीने में जब बहुत महंगा प्याज रहता है उस समय किसान भाई इसको उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा सीजन है अक्टूबर नवंबर में किसान भाई लगा सकते हैं। अब भाजी के लिए या हरी तरकारियाँ या बूटी प्याज के लिए किसान भाई अप्रैल के महीना में भी हरी भाजियों के लिए भी प्याज किसान भाई, मतलब साल भर किसान भाई साल में 3 सीजन किसान भाई प्याज की खेती कर सकते हैं। अभी जो सीज़न है, जिस तरह से माहौल है कि प्याज की कीमतें जो है 20 रुपये से कम तो नहीं आ रही हैं, उससे नीचे नहीं जा रही हैं, उस कंडीशन में ये छत्तीसगढ़ के लिए, किसानों के लिए एक बड़ा फ़ायदे का काम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, उसका क्या प्लान रहता है? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जब बहाव पद्धति से किसान भाई प्याज की खेती करते हैं तो कम से कम 250 किलो 1 हेक्टेयर में नत्रजन मतलब यूरिया की खाद और 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 200 किलो पोटास की मात्रा किसान भाई डाल सकते हैं अधिक उत्पादन के लिए। अब मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक फार्मिंग या बायो फार्मिंग से भी किसान भाई उतने ही उत्पादन ले सकते हैं। बस किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम 20 टन अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद किसान भाई 2.5 एकड़ में डालें। उसके बाद अगर लीफ मोल्ड है, पत्तियां हैं, जंगल का एरिया है, पत्तियां हैं या कंपोस्ट खाद है, उसका भी 2 से 3 टन छिड़काव किसान भाई कर ले। और उसके बाद किसान भाई क्या करे कि केचुआ के खाद के माध्यम से, काऊ यूरिन के माध्यम से, वर्मी वास के माध्यम से, टपक सिंचाई अगर किसान भाई लगाए हैं तो काऊ यूरिन अगर किसान भाई 200 लीटर का टैंक है उसके पास तो किसान भाई को 5 लीटर ताज़ा काऊ यूरिन अगर डालते हैं सप्ताह में 1 बार तो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के किसान भाई प्याज की खेती हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आसानी से ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि मतलब सिर्फ काऊ यूरिन को आप ड्रिप में डाल दीजिए, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जिन किसान भाइयों के पास केचुआ कंपोस्ट है, केचुआ खाद तैयार करते हैं तो अगर वर्मी वास है तो काऊ यूरिन की जगह वर्मी वास का उपयोग भी किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो इनपुट कॉस्ट है उसको बहुत कम कर सकते हैं और दूसरा कि ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं जिससे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस भी अच्छी रहे। इसमें कोई खरपतवार या कीट वगैरह का भी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि प्याज में चूसक कीट का अटैक होता है तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि जो सिस्टमेटिक या दैहिक कीटनाशक है जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, साइनोसेड है, इसका अगर 8 ml मात्रा प्रति स्प्रेयर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं, इसके बाद भी अगर जो किसान भाइयों को लगता है कि नहीं हमको जैविक पद्धति से ही कीट नियंत्रण करना है तो वो किसान भाई कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल या फिर नीम का तेल या फिर करंज का तेल 15 ml मात्रा 30 लीटर पानी में मिला के किसान भाई स्प्रे करेंगे तो चूसक कीटों से प्याज को बहुत आसानी से किसान भाई बचा लेंगे। आप जैसे प्रश्न किए कि रोग, तो याद रखेंगे इसमें एक ही रोग होता है, वो पर्पल ब्लास्ट ऑफ ओनियन होता है, ओनियन का पीली पत्ती रोग या पीली धब्बा रोग। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें कि जैसे जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। और इसके अलावा किसान भाई चाहे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का स्प्रे किसान भाई 8 ग्राम प्रति स्प्रेयर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो बहुत आसानी से प्याज की खेती छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि इसके जैसे जो भी मध्य भारत है और हाँ वहाँ पे ये किया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि उन्होंने दोनों पद्धतियाँ बता दी। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो भी क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर आप रासायनिक खेती करना चाहते हैं तो उसके में भी कौन कौन सी दवाइयाँ लगेंगी। इसके अलावा
आपने कुछ बेड लहसुन के भी बनाए हैं, तो लहसुन का क्या स्कोप है छत्तीसगढ़ में बिल्कुल और किन इलाकों के लिए ठीक है ये? बिल्कुल प्याज और लहसुन एक ही परिवार के हैं। जिस प्रकार प्याज हम लोग बीज के माध्यम से तरह तैयार करके ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी प्रकार लहसुन को किसान भाई मैं बता दूं कि क्लोव या जिसको हम लोग कलिका बोलते हैं, जैसे आप लहसुन खरीद के लेके आते हैं तो बंडलों में रहता है और एक एक फांक निकल जाता है, फांक जो है, तो इसको क्लोव बोलते हैं। और क्लोव को आप किसान भाई बहुत आसानी से लगा सकते। मध्य भारत के लिए जो अच्छी किस्में हैं उसमें यमुना सफ़ेद G2822 282 और कल्याणपुरी लहसुन, ये 3 बहुत पॉपुलर है, जिसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर्दी में लगाया जाता है, तो सर्द वाले जो इलाके हैं, सरगुजा और जसपुर का इलाका, वहाँ पे क्या एक से ज़्यादा फसलें ली जा सकती हैं? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे मैनपाट का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में नैनीताल का क्षेत्र है, इन स्थानों पे जहाँ पर टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री के आसपास तक जाता है, वहाँ पर किसान भाई पूरे सर्दियों में और उसके बाद भी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक के किसान भाई बहुत आसानी, मतलब 2 फसल लहसुन के किसान भाई जहाँ जहाँ हिली जोन है या हिली रीजन है, वहाँ पर किसान भाई 2 सीजन आसानी से, बारिश के सीजन को छोड़ के बहुत आसानी से लहसुन की खेती किसान भाई कर। कितना प्रोडक्शन हो जाता है एक एकड़ में? बिल्कुल किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लहसुन 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। अब इस 7 क्विंटल से कम किसान भाई आप 150 क्विंटल तक के लहसुन का उत्पादन आप आसानी से 1 हेक्टेयर में ले सकते हैं। मतलब 15 टन के आसपास किसान भाई आप बहुत आसानी से लहसुन का उत्पादन ले सकते हैं 1 हेक्टेयर। अच्छा, मतलब एक मोटे तौर पे 1 एकड़ में 6 टन के आसपास माना जाए। बिल्कुल। तो ये शुरू किया है और कुछ फ्रूट्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कौन सी वैरायटी है? ये कल्याणपुरी लहसुन है। हाँ। और कल्याणपुरी लहसुन की वैरायटी है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। हाँ। और ये इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का अटैक होता है, पेस्ट वगैरह का? बिल्कुल, जैसे प्याज में सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, वैसे ही इसमें भी सकिंग पेस्ट थ्रिप्स का अटैक होता है, और इसके लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या फिर नीम की ऑयल या करंज के ऑयल का उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। और वैसे ही इसमें भी फफूंदनाशक दवा बीच बीच में किसान भाइयों को डालते रहना चाहिए। तो ये 2 फसलों का हमने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ है उसको दिखाया और उसको इकोनॉमिक को समझाने की कोशिश की और किस तरह से इसकी खेती करके आप प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये डॉक्टर साहू ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहू आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल गहिया.com में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।